सुपर टेट एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ़ हैं 11,000 वैकेंसी। क्या इस एग्ज़ाम के लिए हम तैयार भी हैं? पिछले 8 साल से सिर्फ़ हमारा एक इंतज़ार है कि कब हमारे यूपी प्राइमरी की वैकेंसी मिले और आज जब वो वैकेंसी आई है, तो उसकी संख्या है मात्र 11,000। क्या उसके लिए हम तैयार हैं कि क्या हम इसमें वैकेंसी में जॉब ले पाएँगे भी कि नहीं ले पाएँगे? मुझे ये उम्मीद बहुत कम लगती है कि किसी में आज इतना कॉन्फिडेंस होगा या वो रख रहा होगा कि हम इसको आराम से क्लियर कर लेकर के जाएँगे। कोई आज ये बता नहीं सकता है, आप इसमें अकेले नहीं हो जो आप ये चीज़ फ़ील कर पा रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी से डर लग रहा है कि मात्र 11,000 वैकेंसी हैं और इसमें हम कर क्या पाएँगे? तो इसके लिए हमें एक प्रारूप देखना होगा, हमें सिलेबस देखना होगा, हमें उस सिलेबस के अनुसार गहन अध्ययन करना होगा और कहीं न कहीं प्रिपरेशन को वो दिशा देनी होगी, जिससे हमारा सिलेक्शन पूरी तरीके से हो पाए। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि ये वैकेंसी बहुत कम है और सिर्फ़ शहर में ही वो वैकेंसीज़ आई हुई हैं। जैसा हम सभी को पता है कि अभी सिर्फ़ बात अर्बन की ही हो रही है। रूरल एरिया पर कोई अभी कोई अपडेट्स नहीं मिली है, तो अधियाचन सिर्फ़ 11,000 का ही दिया जा रहा है। तो ये बात आपको स्पष्ट होगी कि 11,000 की वैकेंसी तो इसमें आएगी, जिसका एग्ज़ाम सितंबर महीने या अक्टूबर-नवंबर महीने तक हो सकता है। अभी आपके पास मुझे लगता है कि जब तक इसका फॉर्म फिल अप ना हो जाए, तब तक आप तो शांत बैठ सकते हैं, पर आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म फिल अप करने के 3 से 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो मैं बोलूँगा आप प्लीज़ जो सिलेबस है, सिलेबस को एक बार उठा कर के देखिए कि आपको उसको कैसे कवर करना है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आपको साफ-साफ बताई गई हैं कि आपको उसमें कैसे उस कौन से सब्जेक्ट को, कौन से पार्ट को और कौन से बिंदु पर आपको काम करना है और जब तक आप ये नहीं करोगे, आप कहीं न कहीं पीछे होते चले जाओगे। पैटर्न सिर्फ़ ये होता है कि मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि ये चैनल मैथ और इंग्लिश के लिए बनाया गया है। 20 क्वेश्चन जो हैं, वो मैथ के आने हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन आने हैं। तो 30 क्वेश्चन की तैयारी हम यहाँ पर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे और जिन लड़कों के 30 में से मैं ये बता दे रहा हूँ इंग्लिश में या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर नहीं आएँगे, तो ये बात साफ़ है कि 30 में अगर आप 22, 23, 24 के ऊपर आप नहीं रहोगे तो आप कहीं न कहीं सिलेक्शन से बहुत पीछे रह जाने वाले हो। इस बार गुणांक का अभी क्या अभिलेख रहता है, इस बार गुणांक का भी क्या अभिलेख रहता है, इस पर अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि ये पिछले पैटर्न को ही फ़ॉलो करेंगे। आप लोगों को स्पष्टतः ये बता दिया जाता हूँ सा आप लोगों को ये बात स्पष्टतः मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि पता होगा आपको कि इस बार जिसका अच्छा गुणांक है, 115 से लेकर के 125 वालों का ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और आप सभी लोग को इससे भली-भाँति परिचित होंगे कि अब कॉम्पिटिशन वो नहीं रह गया है कि कट ऑफ हमारी 97 चली जाए या फिर एकदम नैरो एस्केप पर आप वो नौकरी पालोगे। अब वो समय जा चुका है। 11,000 वैकेंसी मतलब कड़ा कॉम्पिटिशन और कड़ा वार आपको करना पड़ेगा और अपने प्रिपरेशन में आपको धार लानी पड़ेगी। उस धार में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हो। आप वो कोई स्टेप नहीं ले सकते हो और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सुपर टेट सच में निकालना चाहते हो इस बार का, चाहे वो 11,000 वैकेंसी हो, चाहे कितनी भी, मैं बोलता हूँ, इसमें बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान दे लोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। मैंने भी केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल एसपी के भी एग्ज़ाम्स क्लियर करे हुए हैं और अभी मैं डीट्रिपल एसपी का, टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा हूँ, तो बाद में पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या और कैसे बताना है। मैंने भी बीएड, बीटीसी दोनों कर रखी है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कैसे अपने पर काम करना है और चीज़ों को कैसे लेकर के जाना है। तो मैं ये बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो अपने कमेंट्स में अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।